जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जिसके साथ है उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर जिसका साथ है उनका कोई कुछ नहीं भी कर सकता। तो जी हाँ, ये बिल्कुल भी सच है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल ही सच है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्राएल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ था, परमेश्वर किस तरह से इस्राएल को उद्धार किया, रक्षा किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके रिलेटेड जो भी मेमोरी वर्स है बाइबल में, वही मेमोरी वर्स को भी लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक युद्ध हुआ था, इस्राएल और ईरान के बीच एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि हिजबुल्लाह का जो एक टॉप कमांडर था, इस्राएल ने उसको मार डाला था। तो इसके लिए बदला लेने के लिए ईरान ने हमला किया इस्राएल के ऊपर। और ईरान ने सबसे पावरफुल वेपन, शक्तिशाली अस्त्र को छोड़ दिया इस्राएल के ऊपर। लेकिन इस्राएल ने क्या किया, उन सारे अस्त्र को उन्होंने व्यर्थ कर दिया, अस्त्र को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद कुछ आग का झलसा और गिरने लगा इस्राएल के ऊपर। इसको देखकर ईरान का जो मुसलमान लोग थे, उन्होंने आनंद करना शुरू कर दिया, उन्होंने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। देखो हमारे आला ने कैसे इस्राएल पर अटैक किया। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि इस्राएल का परमेश्वर जिसके साथ है उनका कोई कुछ नहीं भी कर सकता। तो इस्राएल ने वो जो वेपन छोड़ा था, ईरान ने जो वेपन छोड़ा था, उसी अस्त्र को इस्राएल ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच है। तो पिछले बार हम देखे थे तो ईरान ने कैसे अटैक किया और उनका मिसाइल का एक टुकड़ा जाकर इस्राएल का कुछ अंश पर जाकर गिरा था। एक्चुअली ईरान ने जिस जगह पर टारगेट किया था वहाँ पर ये मिसाइल नहीं गिरा। तो उनका मिसाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए उनका जो मिसाइल था उन्होंने यर्दन नदी के आसपास कुछ जगह पर जाकर गिरा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, तो परमेश्वर जिसके साथ होते हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर जब साथ होते हैं तो हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बारी आ गया है हिजबुल्लाह और ईरान का। इजराइल ने अब पूरी तरह से प्रस्तुत हो गया है, तैयार हो गया है हमला करने के लिए ईरान के ऊपर। जैसे कि उन्होंने हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, इसी तरह ईरान का भी ऐसे कुछ हाल होने वाला है। इजराइल इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका मेन कारण ये है कि परमेश्वर इजराइल की साथ है। इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा देश है, उन लोगों ने हमला करने के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। आज तक कोई भी इजराइल को नहीं हरा सका। बहुत सारे मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने बहुत बार कोशिश किया है इजराइल को हराने के लिए, लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। सिर्फ उनके साथ ही नहीं, अगर परमेश्वर आपके साथ और हमारे साथ है तो हमें भी कुछ नहीं होने वाला। तो देखेंगे कुछ परमेश्वर का वचन से तो क्या लिखा गया है। पहले हम देखेंगे भजन संहिता 56:13। इधर इस प्रकार का लिखा गया है, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है।
ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियालों में चलन करूं। तो और एक वचन देखेंगे, वही भजन संहिता 86 का 13। इधर इस प्रकार का लिखा गया है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। और एक वचन देखेंगे, वही भजन संहिता 116 उसका 8। इधर इस प्रकार का लिखा गया है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इन सारे बातों से क्या पता चलता है कि परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर उनके लोगों को बचाता है। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है और ये परमेश्वर का विश्वस्तता है, फेथफुलनेस ऑफ गॉड। तो परमेश्वर इन सारे चीज़ों से हमें छुटकारा देता है, बचाता है। तो युद्ध हो रहा है। आज हम देखेंगे और एक पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा परमेश्वर बचाता है, और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे अंतिम दिन में जो होने वाला है वही हो रहा है। तो इसलिए हमें आनंद करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि ये हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंतिम दिन में क्या होने वाला है, क्या होगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ये जो अंतिम दिन है, बहुत ही होशियार से आत्मिक जिंदगी बिताना चाहिए। तो चलिए हम देखेंगे मत्ती किताब 24 का 3 से लेकर कुछ आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ इसी प्रकार का लिखा गया है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यहाँ भी कहा गया है, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। 5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तब घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। 7, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। 8, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। 9, तो वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। 10, तो बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। 14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, इस सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंत के दिन क्या होने वाला है ये तो आपने सुना। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा, सावधान रहो। तो आज मैं भी परमेश्वर की वचन से कहता हूँ, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सावधान रहें, क्योंकि कभी भी कुछ होने वाला है। क्योंकि अंत के दिन जो युद्ध होगा ये बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर के वचन में।
जो कि कभी भी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए आज के 2 पॉइंट मैं रिवाइज करूंगा, इसके बाद इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। आज के 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि परमेश्वर हमें बचाता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर जो आएंगे, प्रभु यीशु मसीह जो आएंगे, उनसे पहले हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ होने वाला है। सबको जय मसीह की।